गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 5 पंचायती राज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका चैप्टर है चैप्टर 5 पंचायती राज। तो पंचायती राज में हम सबसे पहले देख लेते हैं आखिरकार वार्ड पंच या वार्ड मेंबर, जो आपने नाम सुना होगा, क्या होते हैं। तो ये क्या होता है कि ग्राम पंचायत में कई वार्डों में, डेट मीन्स बहुत छोटे से क्षेत्र जिसे मैं बोल दूं, ठीक। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है, ठीक, जिसे हम वार्ड पंच बोलते हैं। और वार्ड जो पंच होता है, या मैं बोल दूं जो ग्राम पंचायत होती है, कई छोटे छोटे वार्डों में बटी हुई होती है, जिन्हें हम वार्ड बोलते हैं। और ये जो वार्ड होते हैं, इनका एक प्रतिनिधि होता है। प्रत्येक वार्ड का अपना एक क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, या प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक, जिसे बोला जाता है वार्ड पंच। क्या बोला जाता है? जिसे वार्ड पंच बोलते हैं, या वार्ड मेंबर इंग्लिश में हम बोलते हैं। साथ ही हम सेकेंड डेफिनेशंस को देख लेते हैं, आखिरकार ये सरपंच कौन होता है। तो जो पंचायती क्षेत्र के जो लोग मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं, ये सरपंच को चुनते हैं। और जो पंचायत का क्या होगा, एक प्रकार से मुखिया भी होता है। तो सरपंच क्या हो जाएगा, कई सारी जो पंचायत होते हैं, कई बार हो सकता है एक या एक से अधिक पंचायत होती हैं, या एक ही पंचायत का क्या होता है, मुखिया होता है। कौन? सरपंच, ठीक। तो ये एक छोटा सा क्षेत्र होता है ग्राम में, जो कि कई सारे लोग इनका चुनाव करते हैं, जिसे बोला जाता है सरपंच। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये होती है कि ये जो सरपंच होता है, कौन? सरपंच, और ये जो वार्ड मेंबर होते हैं या वार्ड पंच होते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर ग्राम सभा या जिसे मैं बोल दूं ग्राम पंचायत, क्या बोलते हैं हम जिसे, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। क्या करते हैं? ये ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, जो कि कितने वर्षों तक होता है? ये 5 साल तक इसका गठन किया जाता है। कौन मिलकर बनाते हैं? तो ये सरपंच और ग्राम पंच मिलकर क्या बनाएंगे? ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का गठन करेंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड और इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं सचिव या ग्राम सचिव, जिसे हम बोले कि आखिरकार ये ग्राम सचिव क्या होते हैं। तो ये जो ग्राम सचिव होता है, तो ग्राम सचिव की नियुक्ति, या आप सोच रहे होंगे कि इसका भी चुनाव जो होगा चुनाव के माध्यम से होगा, या इसका जो प्रतिनिधि होगा वो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होता होगा। तो ये जो आप सोच रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। ये जो ग्राम सचिव होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है, बल्कि सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है, किसकी? ग्राम सचिव की। अब ग्राम सचिव का कार्य क्या होता है? तो ग्राम सचिव का जो कार्य होता है वो होता है क्या, कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में जो बैठक को बुलाते हैं, वो बुलाना है किसको? ग्राम सचिव को। या फिर जो भी निर्णय हुए हैं, जो भी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के दौरान जो भी निर्णय हुए हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्या करना? रिकॉर्ड मेंटेन करना, या रिकॉर्ड को रखना। ये किसका कार्य होगा? तो ये सब कार्य होगा ग्राम सचिव का। आप उदाहरण के रूप में भी बोल सकते हैं, जैसे कि ग्राम सचिव या ग्राम सभा में क्या होता है, सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। जैसे जल संरक्षण के लिए वहां पर पैसे होंगे, जैसे कि आपने कई सारे वर्ड सुने होंगे, जल संरक्षण हमें करना है ग्राम में। तो यहाँ पर जो भी पैसा होगा वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसका रिकॉर्ड या मेंटेन कौन करेगा? ग्राम सचिव करेगा। और जल संरक्षण के अंतर्गत जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, चेक डैम्स बनाना, छोटे से चेक डैम्स, डेट में छोटे छोटे बांध के रूप में कार्य करना, या फिर टंकियां बनाना, या वाटर शेड बनाना, ये सारे कार्य किसके अंतर्गत आ जाते हैं? जल संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपको इसका बेस्ट उदाहरण देखने को मिलता है। आप यदि मेरे नोट्स या वीडियो परचेस करने चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब जो है हम
ग्राम सभा को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार ग्राम सभा या ग्राम पंचायत क्या होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्राम सभा क्या होता है कि ग्राम पंचायत अपनी योजना जो होते हैं लोगों के सामने रखते हैं। ये जो सभाएं लगती हैं या अपन जो ग्राम में जो सभाएं या बैठक होती हैं, तो उनके सामने क्या होता है कि गांव के विकास के लिए वहां पर योजनाओं को डिस्कस या योजनाओं के बारे में बताया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि आखिरकार हम इस योजना के तहत हम गांव का विकास करेंगे, चाहे वो सड़कों का करें या पानी का करें, ठीक है, या नालियों का करें। तो इस प्रकार से वो क्या करेंगे, ग्राम पंचायत में अपनी योजना जो रहेगी लोगों के सामने रखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है कि ताकि क्या हो, ओब्वियसली बात है, गांव के हित में निष्पक्ष रूप से क्या किया जाए, काम किया जाए, कि आखिरकार कोई भी जो है घपला या भ्रष्टाचार का रूप जो ना ले, या पैसों का जो है थर्ड पॉइंट जैसा कि आपको दिख रहा है कि कोई भी व्यक्ति क्या ना करे, पैसों का दुरुपयोग या कोई गलत काम ना हो या ना कर सके। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि गांव के हित में सभी लोग डिस्कस करेंगे योजनाओं को, और फिर क्या करेंगे, जो भी पैसा रहेगा या पैसे का किस प्रकार से हमें उपयोग करना है या किस प्रकार से हमें डिस्ट्रीब्यूशंस करना है, ये भी हमें बताना होता है ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत के अंतर्गत। तो ताकि क्या ना हो, पैसों का दुरुपयोग या कोई गलत काम ना हो। तो क्या होता है कि कई राज्यों में क्या होता है कि यहाँ पर इन कार्यों के लिए क्या करते हैं, समिति बनाते हैं, समिति बनाते हैं। डेट मीन्स इसका आप ऐसा उदाहरण समझ लीजिए, यदि मुझे कोई निर्माण कार्य करना है, क्या करना है, निर्माण कार्य करना है, तो मैं क्या करूंगा कि एक निर्माण समिति के नाम से सपोज मैंने एक समिति बनाई जिसमें क्या होंगे, अब ऑब्वियसली बात है समिति है तो समिति में कई सारे जो होंगे व्यक्ति रहेंगे। तो ये व्यक्ति या सदस्य कौन होंगे, तो ये सदस्य होंगे किसके, ग्राम सभा में क्या होंगे, ये सदस्य। तो इस निर्माण समिति में कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, जैसे कि ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं या इस जो पंचायत है वहां के सदस्य हो सकते हैं। वो क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर, डेट मीन्स ग्राम सभा और पंचायत के दोनों सदस्य मिलकर क्या करेंगे, गांव के विकास के लिए कार्य करेंगे। क्या करेंगे, गांव के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो ये समिति हो सकती है। अब ये समिति किसके निर्माण या किस लिए आखिरकार बनाई जा रही है, तो ये जो समिति रहेगी, जैसे कि गांव में हमें एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होंगे, हम एक समिति बनाएंगे जो कि इसका विवरण और रूपरेखा तैयार करेगी। तो इस समिति के अंतर्गत जो सदस्य होंगे वो ग्राम सभा और पंचायत के ही सदस्य होंगे। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है हमारे ग्राम के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो पंचायत होते हैं उनके कितने स्तर देखने को मिलते हैं। तो पंचायत के यहाँ पर आपको 3 स्तर देखने को मिलते हैं। पहला जिसे बोला जाता है ग्राम पंचायत, दूसरा जिसे बोला जाता है जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और तीसरा बोला जाता है जिला पंचायत या जिला परिषद। अब जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत जो रहेगा एक छोटे लेवल पे कार्य करेंगे, गांवों के अंतर्गत कार्य करेंगे, और इसमें क्या होगा कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति क्या रहेगी, जवाबदेही रहेगी। सेकंड हम बात कर लेते हैं जनपद पंचायत की। तो जनपद पंचायत में क्या होगा कि जो भी ग्राम पंचायत या गांव के विकास के लिए जो भी कार्य करना है वो कौन के अंतर्गत के होगा, हमारी पंचायत समिति के अंतर्गत, या मैं बोल दूं कि एक जो पंचायत समिति जो होती है उसके अंतर्गत कई सारे ग्राम पंचायतें आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जिला पंचायत। तो जिला पंचायत क्या होगा कि जिला पंचायत जो रहेगी या जिला परिषद जो रहेगी वो जिले के रूप में कार्य करेगी, और इस जिले पंचायत में क्या होंगे, कई सारे जनपद पंचायत या पंचायत समिति या कई सारी जनपद पंचायत मिलकर जो रहेंगी वो जिला परिषद के अंतर्गत आती हैं। अब ये जो जिला परिषद होता है उसका मेन कार्य क्या होता है कि जो भी पंचायत समिति या जनपद पंचायत में कार्य करवाने होते हैं, तो जो भी पैसों का आवंटन या जो भी पैसों का वितरण करना होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो वो जिला परिषद
डिसाइड या जिला परिषद के रूप में व्यवस्था होती है कि वो क्या करे, जनपद पंचायतों को एज मनी या ऐसे पैसे आवंटन करे। या मैं बोल दूं आवंटन राशि की व्यवस्था किसके अंतर्गत आएगी, तो आवंटन राशि की व्यवस्था का अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा, जिला परिषद के अंतर्गत आएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे देश में आखिरकार किस प्रकार से पंचायत राज व्यवस्था फैली हुई है। तो हमारा ये वीडियो जो होता है यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यदि मेरे वीडियो या हैंड रिटन नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।